राजस्थान कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के अगले कदम का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत होने और कांग्रेस पार्टी से सुलह के किसी भी फॉर्मूले पर बातचीत होने की खबरों को भी खारिज किया है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के 109 विधायकों के समर्थन के दावे पर भी सवाल खड़े किए हैं। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास इतने विधायकों का समर्थन है तो वो उन्हें होटलों में क्यों रख रहे हैं, राज्यपाल के सामने जाकर विधायकों की गिनती क्यों नहीं करा रहे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट से राजनीतिक लड़ाई में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन किया। जयपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें कुल 109 विधायकों के शामिल होने का दावा किया गया। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भेजे गए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन भी मौजूद थे। सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आए, अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। कांग्रेस विधायकों ने बैठक में प्रस्ताव पास किया कि राजस्थान की सरकार या पार्टी के खिलाफ साजिश करने वाले विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस विधायकों को 4 बसों से लेकर जयपुर के फेयरमाउंट होटल पहुंचे। उनके आपस की ये फूट है। एक तरफ सचिन जी पायलट कह रहे हैं कि मेरे पास में 30 विधायक है और अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि मेरे पास में 107 विधायक है। अब वो उनकी आपस की लड़ाई है। भारत और चीन के बीच कल कोर कमांडर स्तर की चौथी बार बातचीत होगी। ये बातचीत भारत की तरफ चुशूल में सुबह 10:30 बजे होने की संभावना है। जिन जगहों में सैनिकों के पीछे हटने पर पिछली बैठक में सहमति बनी थी, उस पर कल होने वाली बैठक में समीक्षा होगी। पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 पर दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के मुद्दे पर भी कोर कमांडर स्तर की बैठक में चर्चा होगी। इससे पहले 30 जून को तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। पश्चिम बंगाल में अपने विधायक की संदिग्ध मौत पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी ने कल 12 घंटे का पश्चिम बंगाल बंद बुलाया है। उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव आज सुबह संदिग्ध हालत में एक दुकान के बाहर लटका मिला। देवेंद्र नाथ रॉय हेमताबाद से विधायक थे। परिवार ने आरोप लगाया कि विधायक की हत्या के बाद शव लटकाया गया। ममता सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। संदिग्ध मौत पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से भी मिला। बीजेपी ने कहा कि सीआईडी जांच से सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट किया और घटना को ममता सरकार में गुंडा राज का सबूत बताया। हम ये इसकी सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का मर्डर्स जो ममता बनर्जी का जो रेजिम का एक यूएसपी बन चुकी है, एक शर्मनाक तरीके से जो वहाँ पे वो गणतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के ऐतिहासिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकार को मान्यता दे दी है। मंदिर के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केरल हाईकोर्ट के 9 साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मंदिर का नियंत्रण लेने के लिए राज्य सरकार से ट्रस्ट बनाने को कहा गया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पुनः निर्माण 18वीं सदी में त्रावणकोर शाही परिवार ने कराया था। आजादी के बाद भी मंदिर का संचालन राज परिवार की ओर से नियंत्रित ट्रस्ट के पास ही रहा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास करीब 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। लखनऊ की दिव्यांशी जैन ने 600 में 600 नंबर लाकर टॉप किया है। दिव्यांशी को इतिहास, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र और इंश्योरेंस जैसे विषयों में 100 में 100 नंबर मिले हैं। मैंने स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया था और मैंने नोट्स भी बना के रखे थे और मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की थी और मैंने कभी अपने आवर्स नहीं काउंट किए थे कितनी देर पढ़ती हूँ, पर जितना पढ़ती थी उसको एक बार रिवाइज करती थी और चेक करती थी कि मुझे कितना समझ में आया। 12वीं की परीक्षा में कुल 88.78% विद्यार्थी पास हुए। लड़कियों ने फिर बेहतर प्रदर्शन किया और 92.15% लड़कियां पास हुई, जबकि 86.19% छात्र पास हुए।
त्रिवेंद्रम रीजन से सबसे ज्यादा 97.67% विद्यार्थी पास हुए, जबकि 97.05% के साथ बेंगलुरु दूसरे और 96.17% के साथ चेन्नई रीजन तीसरे स्थान पर रहा। दिल्ली में 94.39% विद्यार्थी 12वीं कक्षा की परीक्षा में पास हुए। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके सहयोगियों के एनकाउंटर की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने याचिका दायर कर मांग की है कि 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराई जाए। दूसरी याचिका एनजीओ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने दायर की है। इसमें एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग की है। मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय की याचिका में भी एनकाउंटर की जांच की मांग की गई है। 10 जुलाई को उज्जैन से कानपुर लाते वक्त भागने की कोशिश कर रहे विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया था। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए गूगल 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल इंडिया पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, आज सुंदर पिचाई के साथ फलदायक चर्चा की। हमने भारत को किसानों, युवाओं और कारोबारियों के जीवन में बदलाव के लिए टेक्नोलॉजी की शक्ति के इस्तेमाल पर बात की। गूगल के सीईओ ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया की सोच के साथ जुड़ने पर गर्व है।